माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक ठोस गोला है जिसका केंद्र O है, जब इसे +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है, +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैल जाता है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीन स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है। तीन स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता है। चलो बात नहीं करो। ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1, वायुबिंदु पर नंबर 2, सतह या पृष्ठ पर नंबर 3, आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे। वाह्य बिंदु पर एट एक्सटर्नल पॉइंट यस एट एक्सटर्नल पॉइंट लिखो। जब इस गोले को तो माना इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बाह्य बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की आज बाजार खुलो है तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए बिंदु P से
होकर जाने वाले स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए एवं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 अंश, तब वेक्टर डीए द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, बोलो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा बट थीटा इक्वल टू 0 अंश, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए, क्या हो जाएगा, ओनली सी द व्हाइट बोर्ड। अगला देखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा, तब हमारे पास जितो एगो सूक्ष्म अवयव पूरे गोलाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण, किसके कारण, पूरे गोलाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे, लल्ला निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए, क्या हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे ई डी ए हो जाएगा, इसका करेंगे तो फाई ई इक्वल टू हमारे पास ई इंटीग्रल हमारे पास डी ए, बट हमारे पास हमें मालूम ही है इंटीग्रल डी ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, कितनी है बाबूजी, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, सो इसलिए हमारे पास फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु लल्ला गॉस की प्रमेय से, अब लल्ला इतने देते ले गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर। अब यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व, अब लल्ला जानते थे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, उधर जान दो तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति बाबूजी, ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बट यहाँ से देखेंगे अब आयतन में विद्यमान है, बट लेकिन यदि, बट लेकिन आवेश का आयतन घनत्व, क्या बेटा, आवेश का आयतन घनत्व, हमारे पास आयतन घनत्व को हमने किससे दिखाया था,
आयतन घनत्व रो है, क्या है रो। तब हमने गोले के लिए एक नोट में लिखा हो तो गोला के लिए आयतन घनत्व क्यू बराबर, हमारे पास आयतन घनत्व रो बराबर होता था क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। देखो कैपिटल आर त्रिज्या में आवेश विद्यमान है तो कैपिटल आर लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो जहाँ तक यदि हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हम सीधे सीधे देखो इतना होता है, इसलिए Q बराबर 4/3 पाई आर क्यू और इंटू क्या हो जाएगा रो। सो हमारे पास जहाँ से देखेंगे देयरफॉर का मतलब इसलिए E इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू, अब E इक्वल टू निकालेंगे तो बाबूजी हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो और अपॉन हमारे पास पहले से चल रहा क्या है आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटे गए तो हमारे पास जहाँ से E इक्वल टू जो बचेगा बाबूजी, E इक्वल टू ऊपर देखो बचा रो और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा हमारे पास केवल आर क्यू और नीचे आएगा 3 और जहाँ पे आएगा वो आर स्क्वायर मात्र कहेगा वो न्यूटन प्रति कूलम। आई गई समझ में करना, ये 3 नीचे आ गए 3r स्क्वायर, ऊपर आर क्यू बचे और नीचे एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रो बचो तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 3r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब हम काय पे निकालेंगे, नंबर दूसरा चल रहा है सतह या पृष्ठ पर, सतह या पृष्ठ पर। तो सतह या पृष्ठ पर निकालेंगे तो एट हमारे पास तुम्हें मालूम ही है बाबूजी एट सरफेस। अब बाबूजी यहाँ से निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे भाई सेम कंडीशन। अब पहले इस पे निकाला तो दूरी आर थी, अब जहाँ पे आ जाएगी तो क्या आ जाएगी कैपिटल आर, तो यहाँ से रख देंगे तो E बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति, एक फॉर्मूला जे आएगा। दूसरा E बराबर जब रो द हो तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ताके बट्टे आ जाएगा 3 कैपिटल, तो आर स्क्वायर से जे कट गए तो हमारे पास E बराबर सिर्फ आ जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर ताके बट्टे 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम बाबूजी जहाँ से देख लेते हैं तीसरा पॉइंट निकालना है मुझे, क्या तीसरा पॉइंट। अब बाबूजी हमने मान लिया कि इसके केंद्र पर छोटे वाले आंतरिक बिंदु पर, किस पे आंतरिक, अब लल्ला देखो आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु को मतलब होता है एट इंटरनल पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट। तो बाबूजी एट इंटरनल पॉइंट निकालेंगे तो जहाँ से देखो इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। अब इस पे निकालना है हमें इंटरनल पॉइंट पे अंतर क्या आएगा, क्योंकि अब इस पूरे पे तो क्यू होता तो अंदर वाले पे माना क्यू डैश रह गया, क्या रह गया माना आंतरिक गोले पर आवेश क्यू डैश तथा त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, मैंने क्या मान ली बाबूजी स्मॉल आर है। अब हमारे पास तुम्हें मालूम है E बराबर तो सूत्र हो ही जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डैश और अपॉन जहाँ तक आए जे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा क्यू डैश अपॉन आर डैश, क्योंकि सेम कंडीशन वहाँ पे कैपिटल क्यू हो तो दूरी स्मॉल आर होती तो कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया हो। तो अब जहाँ तक हमने जो लॉन्ग ना करके हमने स्मॉल कर रहे हैं तुम्हारे के लिए अंडरस्टैंडिंग करा दे रहा है जाएंगे। तो उसके बाद जैसे हमारे पास जब हमने बड़े पूरे गोले के कारण निकाला था E अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था, लेकिन इस पे पूरे गोले पे चार्ज था क्यू और अंदर वाले पे कितना रह गया है क्यू डैश, तो क्यू डैश हो गया दूरी स्मॉल आर है, जहाँ 5 है सके तो जहाँ 15 होगी बस उतना ही अंतर है। तो उसके बाद आर स्क्वायर, बट तुम्हें मालूम है आयतन घनत्व तो समान होता है, हमने तो बताया था चीनी जितनी जाके अंदर होगी उतनी बाहर में, पूरा मलाई का लड्डू जैसे खाया आपने तो जितना बाहर से मीठ उतना ही अंदर से भी होगा। तो जब अंदर से होगा बाबूजी तो स्वाद हम ले लेते तो हमने मान लिया कि फोर के हमें 2 भैया आते तो आधो बेने रहता ऊपर तय कुछ ज्यादा तो कड़क तो ऊपर तय फूटेगा, सकड़ के लड़ुआ तो देखे होंगे वे ऊपर तय फूट जाता है अंदर तय बहुत कम। छोटे छोटे बच्चा क्या करता है ऊपर ही तय खाए खाए के इतने बड़े को इतना बड़ो कर लेता, तुमने देखा होगा कभी कभार, देखियो कोशिश करियो। तो उसके बाद उसी तरह से वो छोटा ही रह गया। अब छोटे पे आवेश की मात्रा हमने मान ली क्यू डैश रहेगा वो,
लेकिन मिठास कैसा होगा? समान। कैसा होगा? समान होगा। जब समान होगा तो घनत्व समान होगा। बड़े घनत्व, बड़े का घनत्व है 4/, यानी यहाँ से हो जाएगा Q/4/3 पाई R Q, जितना तो बड़े गोले को घनत्व यानी मिठास बराबर छोटे गोले को घनत्व है तो Q'/4/3 पाई और स्मॉल r का Q। 4/3 पाई से 4/3 पाई का आए गए, कटे गए। अब हमारे पास जहां से देखो, अब जहां तक Q बराबर निकालो, Q बराबर, अब Q बराबर निकालोगे तो हमारे पास जहां तक यानी सॉरी Q' को मान चाहिए, किसका चाहिए? अब जहाँ रहेगा Q/RQ और जहाँ रहेगा Q'/स्मॉल RQ। अब जे जाला गुणा कर जाएगा मान तो चाहिए, तो Q' बराबर हमारे पास, इसलिए Q' बराबर हो जाएगा Q'/RQ ताके बट्टे कैपिटल RQ। कैपिटल Q' का मान जाए, हम समीकरण नंबर दे देते 3। कौन सा दे देते हैं? 3। तो Q' का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर? 3 में रख दो तो Q' यानी जिस काय के बराबर है सब रो इन दोनों को समान रहेगा। घनत्व तो हमेशा समान रहता है। लोहा ऊपर से काट लो तो उतनी जटिलता मिलेगी, अंदर से काटोगे उतनी जटिलता मिलेगी। मिट्टी को चबेटा अंदर से खोदे हाथ में पकड़े हो तो हर कण के अंदर घनत्व कैसा होगा? समान। जल का घनत्व कैसा होता है? समान। वायु का घनत्व कैसा होता है? यानी घनत्व हमेशा कैसा रहता है? समान। और समान नहीं रहेगा तो विघटित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ईंट के लिए ईंट बनाई गई है तो इसमें समान अनुपात में हर एक चीज मिलाई गई है, और वो घनत्व को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आप ये पूरा ही ईंट ही बिगड़ जाएगी। बिल्कुल तुमने देखा है पानी की मात्रा, यदि ईंट छापते समय हम पानी की मात्रा ज्यादा कर देते ईंट पिघल जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय जितनी अनुपात दीवार बनाते समय यदि हम सीमेंट की मात्रा कम कर दे, बालू की मात्रा ज्यादा करते, दीवार डिस्ट्रॉयड हो जाएगी समय के अनुसार। उसका घनत्व यदि कम कर देंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी शेप है, साइज है, वो समय के अनुसार जो उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए उससे पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो घनत्व पे डिपेंड करता है। Q' का मान रख दिया हमने, तो E = हमारे पास क्या आया बाबूजी? 1/4πε0। Q की जगह, Q' की जगह हम क्या रखेंगे? Q'/RQ। ठीक है, स्मॉल RQ, और ताकि नीचे आ जाएगा कैपिटल RQ और पहले से चल रहा का R²। जहाँ से जे का आएगा कटेगा तो केवल QR रहेगा। क्या रहेगा? तो E = 1/4πε0 और यहाँ से आ गया QR/RQ न्यूटन प्रति, जो कौन से बिंदु पे? आंतरिक बिंदु पे। अब आवेश को पृष्ठ घनत्व लगाए तो बट हमारे पास तो मालूम है Q बराबर 4/3 और कैपिटल 4/3 पाई, और जहाँ से आ जाएगा कैपिटल RQ। क्या लगाएंगे? कैपिटल RQ। तो हमारे पास कैपिटल RQ लगाओगे तो बाबूजी हमारे पास जहाँ से देखो तो जहाँ हम निकालेंगे तो E = हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा E = 1/4πε0। Q की वैल्यू 4/4πRQ और चल रहा हो तो स्मॉल r 4πRQ जे आएगा 3RQ। हमने कर दे कहाँ? नीचे। RQ से RQ कटे गए, 4π से 4π कटे गए, तो जहाँ से हमारे पास जो बचो सिर्फ वो का बचो बेटा, सो देखो E बराबर ऊपर बचो हमारे पास, और जहाँ रो आ रहा तो कहा तो जहाँ इनटू हमारे पास रो, तो जहाँ पे ρ/ε0 और स्मॉल r ताके बट्टे 3 मात्रक है गो, स्मॉल r ताके बट्टे 3 न्यूटन प्रति। दैट्स ऑल। आंसर आ गया अचालक ठोस गोले के कारण। अब देखो भाई कंडीशन मैंने बताया, अचालक ठोस में क्या होता है कि जितना भी आवेश दिया जाता है, जितना भी आवेश दिया जाता है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो अंदर रहेगा। जब अंदर वाला गोला निकालेंगे तो उसके आवेश की मात्रा चेंज हो जाएगी।